हेलो गाइस, देखिए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन। हेलो, यस आवाज आ रही है ना? Yes. ओके। Yes, sir. लास्ट टाइम में मैंने रिलेशन पढ़ाया था, तो रिलेशन में जो एक मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, कॉन्ग्रेंट मैंने दिया, लास्ट क्वेश्चन दिया था कॉन्ग्रेंट। वो कॉन्ग्रेंसी, दो ट्रायंगल थे आपस में, कॉन्ग्रेंट थे, और उसमें सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये हो गया था ना सबसे? यस सर, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर इसका दिया यस सर, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, इसका जो लास्ट में जब मैं रिवाइज कराता हूँ 10 मिनट में, उसमें मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, जैसे किसी का डाउट होगा। अभी यहाँ स्टार्ट करते हैं फंक्शन। ओके, फंक्शन में पहले फंक्शन फंक्शन जो मैंने रिलेशन बताया था, तो फंक्शन जो होता है आपका, रिलेशन का ही कुछ सर्टेन कंडीशन के बाद, ये रिलेशन में कुछ सर्टेन कंडीशन जब हम लोग अप्लाई कर देते हैं, देन जो निकल के आता है रिलेशन से, उसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ओके, जैसे देखिए, इसकी एक डिफिनेशन होती है, लेट ए कॉमा बी टू बी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन empty set such that each element of set A associated by also a associated by also a unique element of set B, element of set B, then it is called function A to B। ओके गाइस, देखिए क्या बोला गया, लेट ए कॉमा बी टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड बाय आल्सो यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन इट इज कॉल्ड फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर जो सेट ए और सेट बी वो नॉन एम्प्टी होंगे, और जो ए टू बी रिलेटेड होंगे तो उसे फंक्शन बोलेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर आगे कुछ बोला गया है, सेट ए is called the domain। ओके बेटा, set A is called the domain and set B is called codomain, and the set of element which are associated element of set A, element of set A if called the range। ये सेट ए से तो कॉल्ड, देन कॉल्ड, इफ की जगह देन भी दे सकते हैं, देन कॉल्ड द रेंज। ओके बेटा, यहाँ पर जो सेट बी है, यहाँ पर सेट ए को हम लोग डोमेन बोलेंगे, सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन एंड द सेट ऑफ एलिमेंट विच एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ सेट ए। जो सेट बी के यहाँ सेट बी ऑफ एलिमेंट विच एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन कॉल्ड द रेंज। ओके, देखते हैं कैसे क्या है ये जो डेफिनेशन, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। बेटा एक सेट ए बना लेते हैं हम लोग, नॉन एम्प्टी सेट बनाएंगे, ये सेट बी हो गया। ओके, तो सेट ए में x1 x2 x3 x4। ओके,
सेट बी पे y1 y2 y3 y4 एंड y5। ओके, तो यहाँ पर सेट ए पे कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट x1, x2, x3, x4 एंड सेट बी में 5 एलिमेंट है y1 y2 y3 y4 y5। ओके, तो यहाँ पर यदि हम इसमें डोमेन ऑफ द फंक्शन पहली चीज तो पूछा जाए, डोमेन 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 क्या होता है? सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन। जितने भी सेट ए में एलिमेंट होंगे वो सारे डोमेन होंगे। ओके, x1, x2, x3, x4। ओके, अब यहां से आपसे पूछा जाए कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा? जितने भी एलिमेंट बी पे होंगे वो सारे कोडोमेन होंगे। ओके, y1, y2, y3, y4, y5। अब यहां से आगे आता है रेंज। तो रेंज के लिए मैंने क्या बताया है? सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन एंड सेट बी ऑफ एलिमेंट विच एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ सेट ए। जितने भी सेट बी के एलिमेंट ए से एसोसिएटेड होंगे, मान लेंगे हम x1 y1 कर दिया, x2 y2 कर दिया, x3 y3 कर दिया एंड x4 को भी y3 कर दिया। ओके, तो यहां पर यदि रेंज पूछा जाए आपसे, रेंज पूछा जाए तो कोई एक बच्चा मुझे रेंज बताएगा? मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है द सेट बी ऑफ एलिमेंट विच एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ सेट ए देन कॉल्ड इज रेंज। जो सेट बी के एलिमेंट जितने होंगे वो रेंज कहलाएंगे। रेंज क्या होगी बेटा? कोई एक बच्चा बताएगा? y1 y2 y3 y1 y2 y3। ओके, y1 y2 बेटा डेफिनेशन जो लिखा वो आपको समझ में आया? क्या बोला गया? रेंज समझ में आई? सारे बच्चों को समझ में आई रेंज इसमें, इस फंक्शन में? हेलो, yes sir ओके, तो बेटा यहां से आपको एक चीज और देखने मिलती है। तो रेंज जो है आपकी, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज होती है आपकी सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है। ओके, इसको नोट कर लीजिए या रब कर दूं मैं? बेटा इरेज कर दूं या नोट करेंगे आप लोग? हेलो, सर कर दो। ओके, बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए एटलीस्ट। ठीक है बेटा, अब इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन f such that a to b या और f such that x to y। ओके, ये इस तरह फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, आगे चलते हैं। इसको यदि हम आप लोग रोस्टर फॉर्म, जो अभी मैंने सेट ए और सेट बी में लिखा था, उसको आप लोग रोस्टर फॉर्म एज वेल एज सेट बिल्डर फॉर्म में आप लोग लिखना आता है ना आपको? हेलो, sir सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म आप लोगों को लिखना आता है ना बेटा किसी सेट का? yes sir ओके बेटा, अच्छा चलिए ठीक है। अब आप लोगों को आगे देखिए, एक यदि आपसे पहले हम फंक्शन को ग्राफिकली समझते हैं। ओके, ग्राफिकली समझने के लिए पहले एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। इट इज क्लियर दैट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू fx, the function y equal to fx
may be drawn on xy plane taken domain element on x-axis comma codomain element on y-axis. ओके, इसे मैं एक सब पॉइंट है इसका, इफ codomain is not given then it must be set of all. If codomain is not given, then it must be set of all real number. Okay, all real number. ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका, if it is possible to graph y equal to fx, then y equal to fx is a function if any line parallel to y-axis will cut the point at most one point. ओके, देखिए यदि कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, यदि y इक्वल टू एफ एक्स एक एक्स वाई प्लेन पे हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उसमें क्या बोला गया है, इफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यदि कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो विल कट द पॉइंट एट मोस्ट वन पॉइंट। मतलब जैसे सपोज ये मान लीजिए कोई फंक्शन है, यदि कोई ऐसा ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन पे, तो यहाँ पर देखिए बेटा एक कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स हमने ड्रा कर लिया, या मान लीजिए एक फंक्शन, इसको डिसाइड नहीं कर रहे हैं, पहले फंक्शन तो इसके बाद डिसाइड करेंगे ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए कोई ग्राफ हम इसको कोई ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस विल कट द पॉइंट एट मोस्ट वन पॉइंट। यदि बेटा कोई भी लाइन इसमें y इक्वल टू y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहां पर ग्राफ को एट मोस्ट वन पॉइंट में मैक्स टू मैक्स वन पॉइंट। सर हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ा और थोड़ा देख लेना, क्योंकि सर दिख नहीं रहा है बराबर क्लियर, इसलिए। यस सर, क्लियर हाँ सर, पता नहीं चल रहा है क्या लिखा है वो। कहाँ पर बेटा, ये ग्राफ में? नहीं सर, ऊपर आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें और सब में। अच्छा ठीक ठीक, ओके। तो बेटा आपको देखिए, जैसे कोई भी एक्स वाई प्लेन पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें मैंने बोला है यदि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तो वो ग्राफ को एट मोस्ट वन पॉइंट पे ही कट करना चाहिए, तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर यदि वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यह फंक्शन होगा या नहीं होगा? बोलिए बेटा, ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, ओके, ये फंक्शन नहीं होगा, ओके, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। तो फंक्शन होने के लिए ये जो ग्राफ है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x
4x टाइप का ग्राफ है, 4x या 4ax टाइप का ग्राफ है। ओके, तो ये y इक्वल टू 4x टाइप का जो ग्राफ हमने xy प्लेन पे ड्रॉ किया, तो वो फंक्शन, उसको हमने फंक्शन है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमने क्या किया, एक लाइन y एक्सेस के पैरेलल ड्रॉ किया उस फंक्शन में। तो वहां पर यदि एक पॉइंट पे एट मोस्ट वन पॉइंट पे कट करेगी तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो इससे आप यदि कोई भी ग्राफ आपको एक्स वाई प्लेन पे दिया हुआ है तो उसको आप फंक्शन है या नहीं आप लोग अब तो पता लगा लेंगे या नहीं लगा पाएंगे? हेलो, यस सर। अब आप लोग Yes, फाइंड कर sir. पाएंगे वो फंक्शन होगा या नहीं होगा? यस सर। ओके, ठीक है, कुछ कुछ ग्राफ मैं बनाता हूं आपको, आप लोग उसको बताना कि ये फंक्शन है कि नहीं। ओके, क्लियर कर दूं बेटा? यस। ओके, यस सर। एक सर वो लास्ट वाला पॉइंट था वो एक बार वापस समझा दोगे? लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट बोला गया है बेटा, कोई भी मतलब ग्राफ y इक्वल टू, मतलब कोई भी ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का हमने एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद वो फंक्शन है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक y एक्सेस के पैरेलल बेटा लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यदि उस ग्राफ को वो जो लाइन है एट मोस्ट वन पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का एक हमने ग्राफ प्लॉट किया एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे हमने ग्राफ प्लॉट किया। इसके बाद उसमें वाई एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, तो वहां पर देखिए फंक्शन को, इसको हम 2 पॉइंट पे, इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, समझ आया बेटा? यस सर। एनीबॉडी डाउट? अब और किसी को डाउट बचा है? ओके, ठीक है बेटा, अब आप लोग सबको मैं कुछ 2 से 3 ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ एक्स वाई प्लेन पे, आप लोग उसको बताना है फंक्शन है कि नहीं। ओके, बेटा ये 2 ग्राफ मैंने प्लॉट किए हैं, ये बताइए पहला वाला ग्राफ फंक्शन होगा? यस सर। यस। ऑल क्लियर? सबको बेटा क्लियर है ना फंक्शन होगा, क्योंकि इसमें y Yes, एक्सेस sir. के पैरेलल यदि हमने लाइन ड्रॉ किया तो फंक्शन को y इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन हमने यहाँ पर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट किया है एक्स वाई प्लेन पे, तो यहाँ पर y एक्सेस के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया, तो फंक्शन को देखिए बेटा एट मोस्ट केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, तो ये फंक्शन होगा। अब बेटा सेकंड वाला, वो फंक्शन होगा या Yes. नहीं? यस सर होगा। ओके, अच्छा बेटा आपसे ये पूछा जाए, कुछ इस तरह का ग्राफ दिया जाए, ये बेटा फंक्शन होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। होगा, थैंक यू बेटा। मतलब अब आपको और क्वेश्चन कराएं या क्लियर होगा ग्राफ के? यदि आपको कहीं भी ग्राफ दिया हुआ है तो आप उसको देख के बता सकते हैं ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, और क्वेश्चन कराने की जरूरत है? नो सर। ओके, तो बेटा ये फंक्शन होगा और ये भी फंक्शन होगा और ये भी फंक्शन होगा। ओके, नोट कर लीजिए बेटा। और ये जो ग्राफ है y इक्वल टू ए एक्स, ये y इक्वल टू रूट एक्स, ये नोट कर लीजिए प्लीज, कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में, इसलिए क्योंकि ये जब ग्राफ अभी फंक्शन के डोमेन रेंज हम पढ़ाएंगे तो उसको डायरेक्टली आपको यदि बोलेंगे ग्राफ प्लॉट करो y इक्वल टू ए एक्स का, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज में होना चाहिए। ओके, नोट कर लीजिए। नोट हो गया बेटा? Yes, sir. ओके बेटा, अब यहां से नेक्स्ट टॉपिक, डोमेन। डोमेन
देखते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन है पहले। लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, let y equal to fx be a function, then the set a, value of x for which y is defined, is called domain of the function, ओके बेटा। यदि लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, देन सेट ए वैल्यू ऑफ x, मतलब सेट ए की सारी वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। बेटा जो नीचे वाली लाइन है उसको अंडरलाइन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए बेटा, सेट ए में कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है तो सेट ए के सारी वैल्यू होंगी जहां पर y डिफाइंड होगा। ओके बेटा, यदि y डिफाइंड नहीं हो रहा है, मान लीजिए जैसे y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो ये जो x में x की सारी वैल्यू हम रख सकते हैं फंक्शन में जहां पर y डिफाइंड होगा, और वह जिस वैल्यू पे y डिफाइंड नहीं होगा तो वो x की डोमेन पे नहीं होगा। ओके, समझ में आया बेटा? सर रिपीट करो ना। बेटा देखो, कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, ओके, तो सेट ए की जो अभी हमने सेट मैपिंग बनाई थी, तो सेट ए की सारी वैल्यू x की लेंगे जहां पर y डिफाइंड होगा। ओके बेटा, y जहां पर डिफाइंड होगा जितनी वैल्यू पे x की उतनी ही वैल्यू x की लेंगे, अदरवाइज x की सारी वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है, यदि मान लीजिए जैसे यहाँ पर कोई दिया हुआ है, एक हम ग्राफ एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको, y इक्वल टू रूट एक्स बेटा दिया हुआ है, तो क्या x की सारी वैल्यू के लिए बेटा y डिफाइंड रहेगा? बताइए आप, x की क्या सारी वैल्यू के लिए y डिफाइंड रहेगा बेटा? नो सर। x में देखिए, x यहाँ पर निगेटिव रख दिए, x लेस देन 0 रखिए, तो क्या y डिफाइंड रहेगा? बताइए आप। नो सर। ओके, तब अब आपको समझ में आया कि x की वो वैल्यू लेंगे या वो वैल्यू डोमेन में होंगी जहां पर y डिफाइंड होगा। ओके, बिल्कुल छोटी सी आपको ये चीज याद रखनी है कि x की वो वैल्यू हम लेंगे जहां पर y डिफाइंड होगा, वही x की डोमेन हो जाएगी। ओके, सॉरी फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। ओके बेटा, और कुछ कोई डाउट? बोलिए बेटा। No, sir. ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके y इक्वल टू, चलिए ठीक है, इसको लेट y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स बी टू फंक्शंस, बी टू फंक्शंस with domain df and dg। अच्छा बेटा, ये लाइन लिखने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहते हैं आपको, इसको मैं रेस किए दे रहा हूँ। इस लाइन, ये इसकी जैसे y इक्वल टू मैंने अभी फंक्शन लिखा, ये जो y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू जो रूट एक्स है, यदि इससे बेटा आपसे पूछा जाए डोमेन क्या होगी, तो डोमेन निकालने के लिए x के, अच्छा देखिए ये रूट एक्स बेटा कब डिफाइंड होगा? x की यदि वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो तभी ये रूट एक्स डिफाइंड होता है। रूट के अंदर तभी तो बेटा रूट डिफाइंड होगा जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगी। ओके, तो इसकी जो बेटा छोटे से जो फंक्शन y इक्वल टू रूट एक्स, इसकी जो डोमेन होगी आपकी क्या हो जाएगी? 0 टू इनफाइनाइट। ओके, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई सबको? Yes. बेटा देखो, वहां पर यहाँ पर 0 रख दो तो y इक्वल टू 0, ठीक है, y डिफाइंड है, y इक्वल टू 1 रखो, रूट 1 आएगा, रूट 2 आएगा, तो ये डिफाइंड है। ओके, तो यहाँ पर y डिफाइंड होने के लिए जितनी वैल्यू, यदि x की जितनी वैल्यू आएंगी वहां पर सारी वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाएगा जहां पर y डिफाइंड होगा। ओके, अब आगे देखते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स
B2 function, B2 function with domain df and dg. Okay, then domain of function, then domain of फंक्शन. ओके, देखते हैं. y इक्वल टू दो फंक्शन fx प्लस माइनस gx दिया हुआ. ओके, तो यहां से बेटा इसकी जो डोमेन है f की डोमेन df है एंड इंटरसेक्शन ले लेंगे dg. यदि फंक्शन f की डोमेन df है एंड फंक्शन g की डोमेन dg है, तो जो df जो फाइनल जो इसकी डोमेन होगी तो df इंटरसेक्शन dg लेंगे. ओके, यहाँ पर इसका बेसिक मीन्स है ये दो फंक्शन हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसकी जो डोमेन होगी तो पहले फंक्शन की डोमेन एंड सेकंड फंक्शन का इंटरसेक्शन. ओके, देखते हैं एग्जांपल के साथ. एक यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं. जो पहला फंक्शन हमने मान लिया fx इक्वल टू x प्लस वन अपॉन एक्स, तो बेटा इसकी जो डोमेन में केवल और केवल x डज नॉट इक्वल टू 0. यदि यहाँ पर 0 रख दिया जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/0 ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर केवल जो इसकी डोमेन पे x इक्वल टू 0 नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा. ओके, और जो gx फंक्शन है gx ले लेते हैं यहाँ से x माइनस 1/x. ओके, तो यहाँ से इसकी भी केवल और केवल 0 ही नहीं होगा, अदरवाइज सारी x की वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड होगा. ओके, तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0. यहाँ से इसकी जो gx की डोमेन हो जाएगी, इसकी लिख देते हैं df इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0. ये जो dg की डोमेन हो जाएगी क्या हो जाएगी, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0. ओके, अब बेटा क्या करना है, इन दोनों फंक्शन को आप ऐड कर दीजिए. एक नया फंक्शन y हम मान लेते हैं, y इक्वल टू fx प्लस gx. ओके, fx प्लस gx करना है तो आप कर दीजिए. तो यहाँ पर x प्लस 1/x प्लस x माइनस 1/x, ये कैंसिल आउट हो रहा है तो बराबर क्या आ जाएगा बेटा 2x. ओके, तो यहाँ पर यदि y इक्वल टू fx प्लस gx, अब बेटा देखिए इक्वल टू 2x आ रहा है, बट हमें यहाँ पर ये नहीं लिख देना कि 2x, तो बेटा जो y इक्वल टू 2x है वो तो x की सारी वैल्यू पे y डिफाइंड रहेगा, बट हमें इस पे क्या लिखना है, इसकी जो डोमेन आएगी इन दोनों का इंटरसेक्शन ही आएगी. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या लेंगे बेटा, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट देन 0. तो वही चीज यहाँ पे ले गए, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा तो उसी को हम डोमेन लिखेंगे. तो डोमेन ऑफ y, यहाँ पर डोमेन ऑफ y क्या हो जाएगा बेटा, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0. ओके, मतलब ऑल रियल वैल्यू -0 या एक्सेप्ट 0. बेटा यहाँ तक किसी को डाउट है बताइए आप इस क्वेश्चन में. एग्जांपल जो मैंने कराया fx इक्वल टू x प्लस 1/x, gx इक्वल टू x माइनस 1/x में, बताइए बेटा आप. बेटा कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज. यहाँ क्योंकि आपको ये डाउट हो सकता है क्योंकि यदि यहाँ पर 2x है तो सर ने तो बोला है कि y x की सारी वैल्यू डोमेन पे होगी जहां पर y डिफाइंड होगा, तो वहां पर तो सर 0 भी पे भी y डिफाइंड होगा, y इक्वल टू 0 ठीक है डिफाइंड हो रहा है, बट यहाँ पर एक्सेप्ट आपने 0 कर दिया, ऐसा कोई डाउट तो नहीं है बेटा, बोलिए. आगे चलें. यस सर. ओके बेटा इसको नोट कर लीजिए. बेटा एक एग्जांपल और लेते हैं हम. fx इक्वल टू 1/ln mod ऑफ x. ओके बेटा इसकी डोमेन कोई हमें बताएगा, थोड़ा सा गेस करिए, कोई गलत ही बताइए बट थोड़ा सा आप ट्राई करिए. इसकी डोमेन बताइए बेटा.
रिद्धि बताइए आप, इसकी डोमेन क्या होगी? रिद्धि बताइए बेटा आप। नहीं पता आपको, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब मेरे को लगा शायद आप कुछ ट्राई करिए, मतलब गलत ही बताइए। बॉयज में कोई बताइए बेटा। सर एनी रियल नंबर। बेटा एनी रियल नंबर तो नहीं आएगा, ये तो आपको दिख रहा होगा। यदि यहाँ पर मान लीजिए ln 0 रख देते हैं, चलो मतलब सर ln, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अच्छा ठीक है, आपकी ये भी बात मानते हैं। चलो आपने ट्राई किया, बहुत अच्छा, गुड। बट बेटा देखो, यदि यहाँ पर ln 1 रख दिया जाए, ln 1 क्या होता है बताइए बेटा। यदि यहाँ पर ln का मान लो, ये ln की जगह हमने log 10 1, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 होती है ना। तो बेटा 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो ये 1 भी नहीं होगा, आपको दिख रहा है ना यहाँ से। बेटा बताइए ln में ही है, ln 1 भी तो 0 होता है ना। तो बेटा 1/0 आ जाएगा, तो भी 1 पे भी नहीं डिफाइंड होगा। और बताइए, चलिए r माइनस हमने लिख दिया 0, आपके कहने पे 1 भी लिख दिया। और कोई वैल्यू है ऐसा जिसपे फंक्शन डिफाइंड ना हो? बताइए। बॉयज में जिसने अभी बताया था इसकी 1, जिसने 0 r माइनस 0 बताया था, क्या 1 के अलावा भी कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसपे फंक्शन डिफाइंड ना हो? सर -1। गुड, यही बेटा मैं चाहता था आपसे। -1 इसलिए क्योंकि यहाँ पर बेटा ln mod x है, ठीक है। तो ln mod -1 करेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही बाहर आ जाएगा, तो ln 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -1 भी। बेटा और कोई वैल्यू होगी? और कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये चीज समझ में आया, इसकी जो डोमेन होगी क्या होगी? ऑल रियल माइनस 0, 1, -1, ओके। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, इसकी जो डोमेन होगी ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट देन 0, 1, -1, ओके। बेटा ये आपका, आप यदि AI जिसको IIT जेई मेंस बोलते हैं इस टाइम, आज जेई मेंस से, ये जेई मेंस 2012 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बस डायरेक्ट यही पूछा गया था, इतना ही छोटा सा क्वेश्चन था बेटा। fx इक्वल टू 1/ln mod x। बेटा बताइए इसकी डोमेन। आप लोग एक्सेप्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? सीधा सीधा आपके 4 नंबर आ जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना, केवल लॉग, आपको ये चीज देखना है कि log 0, तो log 0 डिफाइंड ही नहीं होता। यहाँ पर x की जगह 0 रख देंगे तो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो 0 तो हटाना पड़ेगा। इसके बाद यदि 1 रखेंगे तो ये ln तो डिफाइंड हो जाएगा। तो ln 1 0 होता है, तो ln 1 0 हो जाएगा, तो 1/0 इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर जाएगा। अच्छा बेटा आपको ये चीज मैंने बताई है या कभी पढ़ी है आपने? इनफाइनाइट क्या है बताइए आप। इनफाइनाइट एक नंबर है या कुछ और है? बताइए आप। कोई एक बच्चा बताए मुझे। बेटा क्या है इनफाइनाइट, क्या है बताइए आप। बेटा बोलो, कुछ गलत ही बोला करो बट बोलो आप लोग, एटलीस्ट बोलो तो कुछ। इनफाइनाइट क्या है? 1/0। अरे 1/0 तो है ही है, तो इनफाइनाइट को हम क्या अच्छा ठीक है, मैं 2 ऑप्शन देता हूँ। इनफाइनाइट एक नंबर है या रिप्रेजेंटेशन ए वेरी लार्ज नंबर है? बताइए आप क्या है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई नंबर होता है क्या बेटा? बताइए आप, ये बताइए होता है या नहीं होता, बस इतना बताइए आप। बोलिए बेटा। देखिए बेटा आप लोग, चलिए ठीक कोई बात नहीं, इनफाइनाइट को आप लोग नोट बना के इसको हमेशा के लिए आप लोग अपने माइंड में बिठा लीजिए। इनफाइनाइट नॉट ए नंबर, but it represented a very large number।
बेटा ये आपके इंटरव्यू वगैरह कभी भी होगा, किसी भी चीज के इंटरव्यू वगैरह होगा तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, या कभी कभी कोई और ये सॉरी बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। इनफाइनाइट क्या है बेटा? नॉट ए नंबर बट इट रिप्रेजेंट ए वेरी लार्ज नंबर। ओके, ये चीज क्लियर हुई बेटा सबको? हेलो, Yes, sir. ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इनफाइनाइट क्या है? नॉट ए नंबर बट इट रिप्रेजेंट ए वेरी लार्ज नंबर। ओके, जैसे मान लीजिए इनफाइनाइट, जैसे यदि मान लीजिए 1 की पावर 18 सॉरी या 10 की पावर 18 दे दिया जाए तो इसको हम डायरेक्टली इनफाइनाइट भी नोट कर देते हैं, सीधे सीधे 10 की पावर 18 नहीं लिखते, सीधे सीधे इनफाइनाइट लिख देते हैं। तो ये क्या है? एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई इनफाइनाइट एक नंबर नहीं है। इसको यदि 10 की पावर 100 दिया हुआ है तो वो भी इनफाइनाइट होगा। ओके, तो यहां से पता चलता है कि इनफाइनाइट एक नंबर नहीं है बट इट रिप्रेजेंट ए वेरी लार्ज नंबर। ओके, ये केवल एक नोटेशन है वेरी लार्ज नंबर का। ओके, समझ में आया बेटा? ठीक है, हम लोग आगे चले, मूव करें बेटा आगे। यस सर। ओके बेटा, मैंने पहले प्रॉपर्टी मतलब बता दिया है, दो फंक्शन के डोमेन डीएफ एंड डीजी दी हुई है, तो ये उनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? उन दोनों डोमेनों का मतलब जो डीएफ इंटरसेक्शन डीजी लेंगे। ओके, सेकंड नंबर y इक्वल टू, ये दो फंक्शन बेटा मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, y इक्वल टू एफ एक्स डॉट जी एक्स, देन क्या लेंगे? तो जो डोमेन f इंटरसेक्शन dg। ओके, इसके नेक्स्ट नंबर, ये दो फंक्शन आपस में डिवाइड में दिए हुए हैं, y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो यहाँ पर जो इसकी डोमेन हो जाएगी डी एफ इंटरसेक्शन डी जी इंटरसेक्शन x such that gx does not equal to 0। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? y इक्वल टू रूट ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ से इसकी डोमेन हो जाएगी डी एफ इंटरसेक्शन x such that एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ओके, ये मैंने अभी पहले बता भी चुका हूँ, y इक्वल टू रूट एफ एक्स या y इक्वल टू रूट एक्स के माध्यम से बता भी चुका हूँ। डी एफ इंटरसेक्शन x such that एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, y इक्वल टू लॉग जी एक्स बेस में आर्गुमेंट में एफ एक्स, देन यहाँ पर क्या करेंगे? इसकी जो डोमेन होगी डी एफ इंटरसेक्शन डी जी इंटरसेक्शन एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगी, इंटरसेक्शन जी एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा, एंड इंटरसेक्शन जो जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। ओके, ये 5 पॉइंट में बेटा किसी को डाउट हो तो पूछिए आप, बोलिए बेटा। सर ये लास्ट वाला पॉइंट सर। ओके, देखिए बेटा, आपको 11th में लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है बेटा। लॉग कब डिफाइंड होता है? मान लो जैसे y इक्वल टू, यहाँ पर बोला गया लॉग बेस a आर्गुमेंट में x, तो बेटा जब लॉग डिफाइंड होने के लिए 3 कंडीशन आपको शायद पढ़ाई गई हो, मे बी आपने रीड किया हो या अदरवाइज ना भी किया हो, डोंट वरी, बट देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बेटा लॉग डिफाइंड होने के लिए 3 चीजें 3 कंडीशन नेसेसरी होती है। पहली चीज, a इज ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, एंड x इज ग्रेटर देन 0। ओके, ये 3 कंडीशन जो बेटा मैंने यहाँ बताई है y इक्वल टू लॉग a बेस x में, तो वहीं पर यहाँ पर देखो वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पर बेटा एफ एक्स और जी एक्स दिया हुआ, तो डी एफ इंटरसेक्शन डी जी इंटरसेक्शन एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इंटरसेक्शन जी एक्स भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इंटरसेक्शन डी एक्स डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो जो बेटा यहाँ पर प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी एफ एक्स और जी एक्स के फॉर्म में हमने लिख दी। ओके बेटा, आपको किसी को डाउट? No, sir. ये बेटा 11th में पढ़ाया जाता है। 11th में लॉग की प्रॉपर्टी जब पढ़ाई जाती है तो उसमें पढ़ाया जाता है। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आता है। ये चीज आप लोग नहीं पढ़ रखते कोई बात नहीं, बट ये चीज अब आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है।
y इक्वल टू लॉग ax कब डिफाइंड होगा, a इज ग्रेटर देन 0 के लिए, कॉमा a डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए एंड x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके बेटा इतना नोट करिए आप पहले। सर आपने लॉग के सेकंड कंडीशन में a इज नॉट इक्वल टू 1 लिखा है ना? यस यस बेटा, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 1, ये 3 प्रॉपर्टी होती हैं जो बेटा लॉग सेटिस्फाइड तभी होगा जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड या फुलफिल होंगी। ओके देखते हैं, यही जो अभी कंडीशन मैंने बताई इसी पे एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखे बेटा एक एग्जांपल। बोलिए बेटा। देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू, इसको हमें बाद में पढ़ाना चाहिए बट हम अभी बता दे रहे हैं, जस्ट log 3 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अच्छा बेटा आप पहले चीज ये श्योर कर दीजिए, सारे बच्चों को इनइक्वलिटी सॉल्व करनी आती है? पहली चीज, पहला पॉइंट, सारे बच्चों को इनइक्वलिटी सॉल्व करनी आती है बेटा? Yes, sir. बेटा प्लीज ना आती हो तो हेजिटेशन मत रखना, मैंने पहले ही बोला मुझे एज ए फ्रेंड ट्रीट करिए, सर नहीं, ठीक है, या जो सारे बच्चों के डर की वजह से। ओके तो यहाँ पर आपको इनइक्वलिटी सॉल्व करनी आती है तो यस बोलिए, अदरवाइज मैं इनइक्वलिटी के 2-3 क्वेश्चन पहले आपको सॉल्व करा दूं फिर आगे बढ़ूं। इसे करवा दो ना। ठीक, ओके, हाँ ऐसे ही चाहिए। ठीक है, यदि आपको सीखना है तो आपको छोटी से छोटी चीज जो नहीं आती आपको पूछना पड़ेगा। ओके ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, आपको इनइक्वलिटी पहले कराता हूँ। ठीक बेटा, यदि आपसे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पूछा, ठीक है, ये दिया गया है, इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x बताना है। ठीक है, देखते हैं बेटा, पहली चीज तो इसके फैक्टर तो हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, यदि कोई क्यूबिक या क्वाड्रेटिक दी होती तो उसके पहले हम फैक्टर करते हैं फिर इसके बाद 0 के इक्वल करते हैं, बट यहाँ पर हमें ऑलरेडी फैक्टर दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले चीज क्या करेंगे, इनको सबको 0 के इक्वल कर देंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2, और x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से आएगा बेटा x इक्वल टू 3। ओके बेटा, तो यहाँ पे 1 2 3 x की 3 वैल्यू आ गई। ओके यहाँ पर हम नंबर लाइन बेटा एक ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन पे इन तीनों वैल्यू को शो कर लेते हैं, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ओके नंबर लाइन तो बेटा ड्रॉ करना आपको आती होगी, देखो नंबर लाइन ऐसी होती है, यहाँ पर बीच में मिडिल में 0 होगा, यहाँ पर -1 -2 -3, और इस साइड राइट साइड में क्या हो जाएगा 0 के 1 2 3। ओके इसे हम नंबर लाइन बोलते हैं। अब बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं 0 होगा, 0 के 1 2 3 तीनों रूट्स इसके या तीनों x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 0 के तीनों चीज RHS में ही होगी। ओके अब देखो बेटा, अब यहाँ पर अब आगे चीज, ये जो x कहाँ से मतलब x कब कब होगा, ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए। तो बेटा पहली चीज हम 3 से बड़े पे रखते हैं, 3 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिए, 3 से बड़ा हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो 3 से बड़ा बेटा हम 4 लेते हैं, तो 4 रखने पर देखिए 4 माइनस 1 कितना आएगा बेटा, यहाँ पर 3 4 माइनस 2 2, ये सारी चीज मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर लेंगे 4 माइनस 3 1, तो बेटा ये क्या है, पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी बेटा? Yes, sir. तो बेटा यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ओके बेटा, अब यहाँ से आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आगे आप कैलकुलेट करना चाहें तो 2 से 3 के बीच में कोई नंबर ले लीजिए, 2.5 ले लीजिए, तो यहाँ पर 2.5 लेंगे बेटा, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव लिख सकते हैं। बट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, केवल हमें एक वैल्यू कैलकुलेट कर ले लीजिए, यहाँ पर 3 से बड़ी, 3 से ग्रेटर देन पे जब जाएंगे तो उस पर केवल कैलकुलेट कर लेना। इसके अलावा फिर हमें क्या एक रूल होता है, अल्टरनेट साइन रख देते हैं, यहाँ यदि जो भी रूट्स हैं x इक्वल टू 1 2 3 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, बट बेटा यहाँ पर ये रूल तब अप्लाई होगा जब इन तीनों की पावर ऑड होगी, मतलब जितने भी यहाँ पर रूट्स दिए हुए हैं तो उनकी ऑल आर पावर ऑड। ओके ऑल रूट्स
आर पावर ऑड। ऑड नंबर होगी बेटा, इन जितने रूट्स दिए हो इनकी पावर यदि ऑड नंबर होगी तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर यदि प्लस आ रहा है बेटा तो इसके अल्टरनेट, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ओके बेटा, ये चीज क्लियर हुआ? Yes, sir. कुछ ऐसे इसका ग्राफ बन जाएगा। 2 मान लो हम यहाँ पर कट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो बेटा अब हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही लेना है। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, बेटा ये पूरा पॉजिटिव है पोर्शन और ये भी पोर्शन पॉजिटिव है। बेटा ये 2 से 3 के बीच में निगेटिव पोर्शन है और माइनस इनफाइनाइट से ये माइनस इनफाइनाइट होगा और यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट होगा। ओके, तो ये बेटा माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में निगेटिव पोर्शन है और 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव पोर्शन है, 2 से 3 के बीच में निगेटिव पोर्शन है, 3 से इनफाइनाइट के बीच में पॉजिटिव पोर्शन। तो बेटा हमें क्या लेना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव पोर्शन होना चाहिए। तो पॉजिटिव पोर्शन लेने के लिए क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू 1 हो सकता है बेटा, क्योंकि 1 रखने पर यहाँ 0 आएगा तो 0 हमें लेना है। ओके, तो 1, 2 यूनियन और क्या होगा यहाँ पर 3 टू इनफाइनाइट। ओके बेटा, ऐसे ही x यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड करेगा। पता है बेटा, इसमें किसी को डाउट है? No, sir. ओके, इस तरह के क्वेश्चन इनइक्वालिटी ऐसे ही सॉल्व होती है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में देखता हूं। सपोज मान लीजिए यहाँ पर बेटा ये दोनों क्लोज्ड ब्रैकेट हैं, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये ओपन है, क्योंकि इनफाइनाइट को मैंने क्या बोला, इनफाइनाइट एक लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कोई एक नंबर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट के तरफ ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब बेटा पता है ना आपको, ओपन ब्रैकेट का मतलब वो नंबर हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, बट इनफाइनाइट यहाँ पर हम नहीं ले रहे हैं। ओके, तो बट 3 टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब एक लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, देखते हैं अगली, x - 1, x + 2, x - 3, x + 5। ओके बेटा, इज ग्रेटर देन 0, ये चीज इनइक्वालिटी बोली गई है। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x देखते हैं बेटा। अब इसके पहली चीज तो हमने क्या बताया, पहला स्टेप आपको इनके सबके रूट्स फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्या होगा, x - 1 = 0, तो यहाँ से x = 1, x + 2 = 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x = -2, x - 3 = 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा x = 3, x + 5 = 0, तो यहाँ से बेटा आ जाएगा x = -5। ओके, अब इनको जितने भी रूट्स आए हैं उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर कहीं 0 होगा, हमने 0 को लिखना नहीं है क्योंकि मान के चलते हैं। अब 0 से बड़ा 3 और क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 आएगा कहीं और यहाँ पर 3 आएगा। ओके, इतना हमें कॉमन सेंस से लिखना है, ये नहीं लिख देना 0 के बाद 3 लिखते हैं इसके बाद 1 लिखे, ये तो नहीं होता। ठीक है, 0 के बाद 1 आता है, इसके बाद 3 आता है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर -1 -2, तो -2 आ गया पहले और -5 बाद में। अब देखते हैं बेटा, अब यहाँ पर वही सेम सिचुएशन 3 से पॉजिटिव पे देखते हैं, क्योंकि पहली चीज देख लिया करिए, इनके रूट्स जो हैं इनकी सब की पावर ऑड है। ऑड, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, 3 से कोई भी बड़ा नंबर लीजिए, देखते हैं 3 से मान लीजिए 4 ले लेते हैं, यहाँ 4 लीजिए, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 - 1 3 इंटू 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 - 3 कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 + 5 9। बेटा ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू, इनका मल्टीप्लाई क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन हो जाएगा। यहाँ पर फिर मैंने बताया अल्टरनेट चलता है, यहाँ पर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ओके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, अब इसके बाद बेटा ये कुछ इस तरह का ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अब बेटा देखते हैं, अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन 0 लेना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेटा ग्रेटर, ये पॉजिटिव है तो यहाँ से क्या हो जाएगा -∞ टू -5। अच्छा बेटा बताइए, अब यहाँ पर 5 पे क्लोज ब्रैकेट होगा या ओपन ब्रैकेट होगा, बताइए आप, दीप्ति बताइए। Open. ओपन क्यों ओपन होगा बेटा, क्योंकि यदि यहाँ पर -5 हमने रख दिया तो वहां पर 0 हो जाएगा, बट यहाँ पर तो ग्रेटर देन 0 पूछा गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं बोला गया। ठीक है, यहाँ पर -5 पे ओपन होगा। ओके, थैंक यू बेटा। इसके बाद यूनियन, अगला क्या लिखेंगे, -2 to 1, यहाँ पर सब में ओपन होगा, -2 to 1। ओके ठीक है, यूनियन 3 to इनफाइनाइट, इसकी यही
ओके बेटा, ये इनइक्वालिटी सबको समझ में आई? इनइक्वालिटी Yes, sir. यस सर। ठीक। बॉयज में किसी को डाउट तो नहीं है इनइक्वालिटी में? बॉयज में बेटा बोल नहीं रहे हैं आप लोग, डाउट है क्या? नो sir. सर। ओके ठीक है। अब एक नो सर, नो डाउट। ओके ठीक है, अब एक थर्ड टाइप की इनइक्वालिटी देखते हैं। जब पावर ऑड और इवन दिया हो फैक्टर्स की, मान लेते हैं x माइनस वन, इसी को ले लेते हैं, इसी में हम पावर किसी को इवन कर देते हैं, x माइनस वन की पावर 2 कर देते हैं, x प्लस टू, x माइनस थ्री, x प्लस फाइव। ओके बेटा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर पावर इवन है, ठीक है, इसको पहले इसके फैक्टर तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 कॉमा माइनस टू कॉमा थ्री कॉमा माइनस फाइव, क्योंकि यहाँ पर वही चीज लिख रखी है। अब इसको नंबर लाइन पे भी शो कर लेते हैं, ठीक है, शो कर लेते हैं। यहाँ कहीं 0 होगा, 0 के इधर क्या हो जाएगा, RHS में 1 और 3, ओके। LHS में क्या होगा, माइनस वन, सॉरी माइनस टू, यहाँ पर बेटा हो जाएगा माइनस टू और यहाँ पर माइनस फाइव, ओके। अब बेटा देखिए, यहाँ पर वही चीज 3 से बड़ा लेंगे, 4 ले रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव रख देते हैं। अब बेटा देखो 3, अब ये चीज आपको बस थोड़ा सा इसमें ये माइंड दिमाग का यूज करना है। देखो 3, यहाँ बेटा क्या 3 वाले जो फैक्टर के ऊपर पावर ऑड है कि इवन है, ऑड है, ओके। तो यहाँ पर ऑड है तो वही अल्टरनेट साइन वाला यूज होगा, तो प्लस के बाद माइनस, ओके। अब बेटा देखो 1 पर x इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन, एक्स माइनस वन की पावर, यहाँ पर बेटा क्या है, पावर इवन दिख रही है ना। पावर बेटा जिस फैक्टर की इवन दिख जाए तो उसके जो RHS में, मतलब जो उसके पहले जो साइन है वही साइन उसके बाद हो जाएगा, ओके। यहाँ पर साइन चेंज नहीं होता, बस इवन पावर का ये इंपॉर्टेंस होता है। जैसे ही पावर इवन हो जाए तो वहां पर ये पहले माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, पहले प्लस है तो यहाँ भी उसके बाद में भी प्लस ही होगा, ओके। अब यहाँ पर बेटा माइनस, अब देखो माइनस टू पे एक्स प्लस टू वाला है, इसकी पावर क्या है, ऑड है, ठीक है, ऑड है तो वही चीज सेम चीज, माइनस है यहाँ तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस फाइव वाले फैक्टर पे देखो, एक्स प्लस फाइव इक्वल टू 0 करने पे तो ये वाला फैक्टर होगा, तो यहाँ भी पावर ऑड है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा एक्स का डोमेन देखते हैं, ये डोमेन या मान लीजिए एक्स की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू, अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है तो माइनस फाइव पे, क्योंकि 0 हो सकता है तो माइनस फाइव पे क्लोज होगा, माइनस टू तक, ओके। अब यूनियन 3 पे भी क्लोज होगा, क्योंकि ये तो माइनस वाला पूरा पोर्शन हो गया, तो 3 यूनियन इनफाइनाइट। बेटा ये इक्वलिटी में किसी को डाउट है? सर 3 कॉमा इंफिनिटी नहीं आएगा? तो बेटा 3 कॉमा इनफाइनाइट ही है, सॉरी कॉमा आएगा, यूनियन कहाँ से लग गया, सॉरी सॉरी, थैंक यू बेटा, आपने 3 कॉमा इनफाइनाइट आएगा, ओके। बताइए, 3 इक्वलिटी मैंने आपको बताया, आपको इन तीनों इक्वलिटी में कुछ चीजें समझ में आई? अब ठीक है, अब आप लोग कुछ 2 क्वेश्चन में 2 इक्वलिटी दो आप लोग सॉल्व करेंगे, यस सर। ओके। इज लेस देन और इक्वल टू 0। बेटा एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, सबके पास 2 मिनट का टाइम है, ठीक है, सॉल्व करिए। और बेटा जिसका आ जाए तो वही आंसर बताना, ठीक है, करिए आप।
जिसका ये आंसर बेटा लाइक मैच कर जाए वो मुझे बता देना। ओके, सर आ गया। रिद्धि सर आपका आ हो गया? गया सर। ईमानदारी के साथ आप लोग बता रहे हैं ना, सबका आना चाहिए, क्योंकि बेटा फिर डोमेन आपको समझ में नहीं आएगी। जिसको अभी भी ना आया हो तो पूछ लेना प्लीज, क्योंकि इसीलिए मैं इक्वलिटी पे जोर दे रहा हूँ बेटा। डोमेन आपको मैक्स टू मैक्स बोर्ड में तो कम डोमेन पूछी जाती है, इंटर में आपको जेईई मेंस में डोमेन का हल अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और यदि आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ मैं बेटा, फंक्शन आपको कम से कम 15 लेक्चर में खत्म होगा मेरा फंक्शन। यदि आप कैलकुलस जो होती है बेटा, कैलकुलस की जो रीढ़ की हड्डी बोली जाती है फंक्शन, यदि फंक्शन आपको पूरा समझ में आ गया तो पूरी कैलकुलस आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आएगी। यदि कैलकुलस नहीं, सॉरी, फंक्शन आपको समझ में नहीं आया तो आपको पूरी कैलकुलस में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। ओके, तो ये चीज आपको इनइक्वालिटी समझ में आई बेटा? यस सर। ओके, अब डोमेन की तरफ बढ़ते हैं। इनइक्वालिटी में मान के चलता हूँ आप लोगों की क्लियर होगी। ओके, बस बेटा इतना ही पूछा जाता और कुछ नहीं। यदि मान लीजिए कभी कभी आपसे ऐसा भी बोल दिया जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, मान लो ये भी इनइक्वालिटी इस तरह की भी होती है, x माइनस वन का x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अच्छा, इसका भी बेटा एक आप कर ही लो, इसको भी छोटी सी इनइक्वालिटी, नहीं छोटी सी नहीं, थोड़ा सा और बड़ी देते हैं हम इसको। ये इस तरह की भी एक इनइक्वालिटी आप लोग करो। x माइनस 1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बेटा ये इनइक्वालिटी भी सब लोग सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग अपना सॉल्व करिए, ठीक है। देखते हैं वही चीज, इसे रूट से x की वैल्यू x 1 3 माइनस 2 नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर लेंगे, -5 1 2 2 3 से बड़ा नंबर रखेंगे, पॉजिटिव आएगा। ओके, क्या है यहाँ पर 3 से पावर इवन है, पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव, अब यहाँ पर 2 पर पावर ऑड है, नेगेटिव 1 पे पावर ऑड है तो पॉजिटिव, और -5 पे पावर ऑड है नेगेटिव। बिलोंग टू -5 to 1 2 to 3 2 to infinite या और, बट यहाँ पर माइनस का, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 2 नहीं है, या इसको ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -5 to -1 यूनियन 2 पे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। ओके, 2 to infinite यूनियन 2 to infinite, ये भी लिख सकते हैं, या x belongs to -5 to -1 यूनियन, तो यहाँ पर ओपन 2 to infinite। बेटा जिसका हो जाए आंसर मैच कर जाए तो बता देना आप। डन सर। रिद्धि आपका मैच कर रहा है बेटा जो आंसर मैंने लिखे हैं? यस। अब देखो बेटा, मैंने 2 को हटाया इस डोमेन से इसलिए कि बेटा देखो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मान लो पूरा फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ टेंड करने लगेगा, तो ये इसीलिए हमने 2 को नेग्लेक्ट कर दिया है। तो यहाँ
जहां पर क्लोज ब्रैकेट मैंने लगाया था तो यहाँ -2 करने की बजाय हमने ओपन कर दिया, तो यहाँ से 2 निगलेक्ट हो गया। इसके बाद फिर आपको इस पे, तो ये तीनों में किसी, यदि आप कोई भी आंसर लिख देंगे तो आपका सही है। ओके, सर 2 बार प्लस प्लस कैसे आया सर? कहाँ पर बेटा? हाँ अच्छा, यहाँ पर देखो बेटा, 3 पे x=3 पे पावर इवन है, इतनी जल्दी आप भूल गए? यदि यहाँ प्लस प्लस है तो मैंने बोला था यदि जिस नंबर पे, जिस फैक्टर पे पावर इवन है तो उसके जो RHS में वही होगा तो वही LHS में होगा। आप समझ में आया बेटा? मैंने यहाँ भी तो बताया, देखो यस सर, आपने बताया। आ गया ना? ओके ठीक है, थोड़ी सी अभी पहली बार आप मतलब देख रहे हैं आप, ऐसा मेरे को फील आ रहा है, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है, डोंट वरी। बेटा नेक्स्ट मूव करें। बॉयज और गर्ल्स में किसी को और कोई डाउट हो इस इनइक्वालिटी से लेके तो बताइए, अदरवाइज मैं 4 क्वेश्चन होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, ठीक है? उनको सबको आपको करना है, सारे क्वेश्चन को। सर ऐसे इधर x-2 के साथ साथ x-4 भी हो तो फिर हमें क्या करने का? कुछ भी करो, मैं देता हूँ आपको, कुछ भी हो, बस आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं वही चीज। ठीक है, आप बताइए कोई इनइक्वालिटी आप बताइए, मैं उसको सॉल्व करके बताता हूँ। कोई अपने मन से रैंडम कोई भी इनइक्वालिटी, इसको रब कर दूं मैं पहले? ऐसे ही पढ़ने का मजा आता है जब, बोलो बेटा रैंडम कोई बताओ, मैं उसका सॉल्व करता हूँ, बताइए। आपने अच्छा क्या बोला था? ठीक है, मैं Ctrl Z से फिर लेता हूँ। बोलेंगे आप कोई बोलो सर। इनइक्वालिटी बोलेंगे या हम उसी में बताएंगे? उसी हाँ के बोलता हूँ सर। हाँ बोलो बेटा, थैंक यू, बोलो आप। x+5 हाँ x+5 x-3 होल x-3 स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके, x+1 x+1 डिवाइडेड बाय ओके x-2 ओके x+4 ओके। अच्छा ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करें कि लेस देन आर इक्वल टू 0 करें? ग्रेटर देन। ओके ठीक, देखते हैं। पहली चीज तो हम डायरेक्ट इसको किए दे रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट, मतलब सारे नंबर लिख के दे रहे हैं, -5 3 -1 2 -4, ओके। इनको नंबर लाइन में शो कर लेते हैं हम। यहाँ पर आएगा -5, यहाँ पर आएगा -1, सॉरी -4 भी तो है, यहाँ पर आएगा -4, यहाँ पर आएगा -1, इसके बाद आएगा 2, इसके बाद आएगा 3, ओके बेटा। वही चीज कॉन्सेप्ट, वही सेम कॉन्सेप्ट। 3 से बड़े पे देखिए, 3 से बड़े पे आप देखिए रख के, तो 3 से बड़ा आप जब भी रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव। अब देखिए बेटा 3 पे आपने क्या लगाया है? इवन, पावर इवन है तो 3 के बाद भी पॉजिटिव रहेगा, ओके। अब 2 पे देखते हैं, 2 पे बेटा पावर ऑड है, यहाँ 2 के बाद क्या लिख देंगे? माइनस, प्लस के बाद अल्टरनेट साइन ही यूज होगा, प्लस के बाद माइनस। -1 पे देखते हैं, उसमें भी पावर ऑड है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। -4 वाले पे देखते हैं, इसमें भी पावर ऑड है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। -5 वाले पे देखते हैं, यहाँ भी पावर ऑड है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ओके। अब आपको ओके ऐसे ही कुछ होता। अब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन -4 टू -1 पे क्लोज ब्रैकेट। अब यूनियन, इसको ये भी लिख सकते हैं 2 to 3 यूनियन 3 to इनफाइनाइट। अब देखिए, बट इसमें देखिए 2 आ रहा है, इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पर हमें 2 माइनस करना पड़ेगा, और -4 भी इंक्लूड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर -4 भी निगलेक्ट करना पड़ेगा। 2 और -4 देखिए, क्योंकि यहाँ पर 2 रखेंगे तो फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पर x = -4 भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ -4 रखेंगे, पुट करेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं, ठीक है, इसको माइनस करने के बाद लिखते हैं हम, इसको ये भी आप लिख देंगे बेटा, ये भी आपका करेक्ट होगा, ओके। ठीक है, आप आगे कर सकते हैं। अब बताइए, अब इसमें क्या डाउट था बेटा आपको? बस सब पता चल गया सर। ठीक, ओके। कोई डाउट हो अभी भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। आप 10 बार पूछोगे, मैं 10 बार बताऊंगा, बट हाँ जब आप नो सर, नो। ओके ठीक है बेटा। अब फाइनली अब हम लोग मूव करते हैं फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। कुछ फंक्शन है उनके डोमेन निकालना, ये इनइक्वालिटी हम लोग ने सीख गए, ठीक। इनइक्वालिटी के अब होमवर्क देने की जरूरत है या आप लोग खुद ही कुछ क्वेश्चन, ठीक है मैं होमवर्क दे दूं, आप लोग कर लेंगे ना बेटा?
बोलिए बेटा, होमवर्क दूं या ना दूं? ठीक है, कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। x माइनस 9, x माइनस 3 होल स्क्वायर, x माइनस 5, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 2, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 प्लस 2, x माइनस 5 अपॉन x माइनस 4 एंड x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये आपके SW में है। ठीक है, नोट हो जाए तो बता देना आप लोग। नोट हो गया बेटा? डन सर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, 2x माइनस 3। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस 7 की पावर 7, एक्स माइनस 1 की पावर 3, एक्स प्लस 1 की पावर 2, एक्स माइनस 3। ओके, देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, 2x माइनस 3। ओके, तो पहली चीज हमको ये पता है कि जो y इक्वल टू एक रूट एक्स टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो इसको यदि हम x मान लेते हैं तो फंक्शन डिफाइंड कब होगा? x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, इसको हमने टोटल को x मान लिया था, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड होगा। पहली चीज, डोमेन निकालने का वही कॉन्सेप्ट होता है कि हम x की सारी वैल्यू जहां पर y डिफाइंड हो। ओके, ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर बेटा x क्या दिया हुआ है? x माइनस 1, x प्लस 1, 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेसिक बिल्कुल इनइक्वालिटी आ गई, इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर -1 मैं डायरेक्ट इसीलिए दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3/2। ओके, तो यहाँ पर -1 आएगा बेटा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3/2 आएगा। अब देखते हैं बेटा, 3/2 के बड़ा नंबर लेंगे, मान लीजिए सपोज यहाँ 2 ले लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, सॉरी यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो सारे पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए बेटा 2x माइनस 3 वाले में पावर क्या है? ऑड है। ठीक है, तो अल्टरनेट x माइनस 1 पे पावर ऑड है। ओके, इसमें सब में पावर ऑड है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस। बेटा हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालना है। x बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन 3/2 टू इनफाइनाइट। बेटा बताइए ये कुछ ये सही लिखा है या गलत लिखा है? राइट और रॉन्ग? क्लोज ब्रैकेट साइन। क्या है? -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट। -1 पे बेटा क्लोज ब्रैकेट, 1 पे सर भी गलत क्लोज। लिखा है, ओके, ठीक है, मतलब आप लोगों का माइंड चल रहा और है। ठीक, 3/2 पे भी क्लोज ब्रैकेट। गुड। -1 to 1 यूनियन 3/2 टू इनफाइनाइट। अब बेटा सही है? यस सर। यस सर। ओके बेटा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या आप ट्राई करेंगे आप लोग? यस सर। ओके, ट्राई करिए बेटा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में ट्राई करिए। ठीक है, स्क्रीन का मत देखना।
Done, sir. सर x plus 7 to the power 7 लिखा है आपने सॉरी, हाँ, क्वेश्चन। अरे 7, सॉरी 7। ओके, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर 7 तो थोड़ा सा यहाँ पर तो ऑड है तो माइनस आएगा ना सर? हाँ, ऑड है तो माइनस आएगा। यहाँ चलिए ठीक है, अच्छा आप लोग चलिए ठीक, कोई बात नहीं, मैं रख के दे रहा हूँ, पूरा ही रखोगे, कोई बात नहीं, फिर से किए देना क्वेश्चन। बेटा किसी का हुआ? Yes, sir. ठीक है, आप मैच करिए। यही आ रहा है? Yes, sir. यस सर, यही आता है। यस सर, यही आ ठीक है, मतलब आपको यदि यदि कुछ इस तरह का फंक्शन या एफ एक्स इक्वल टू रूट के अंदर कुछ भी दिया जाए तो आप इसकी डोमेन निकाल लेंगे। ओके बेटा, यही आपकी डोमेन होती है, एक्स बिलोंग्स टू जो आ रहा है। अब बताइए बेटा, जितना अभी तक पढ़ाया गया इसमें किसी को डाउट? बाकी नेक्स्ट कल नो सर, नो डाउट सर। जल्द समय बेटा। पहले अच्छा, जब पहले लेक्चर स्टार्ट हुआ जो मैंने फंक्शन की थोड़ा सा थ्योरी वगैरह बताई तो आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, रियलिटी यही है, लगा हो ना बेटा? हेलो बेटा, ऐसा लगा होगा ना, फील हुआ होगा कि बोरिंग सा थोड़ा सा है, ऐसा ही लगा ना? Yes, sir. Yes, बट sir. बेटा फंक्शन टॉपिक मैं आपको बोलता हूँ, फंक्शन Yes. टॉपिक इज ए वेरी इंटरेस्टेड चैप्टर इन द कैलकुलस। कैलकुलस का बेटा बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर। थोड़ा सा देखो बेटा, डेफिनेशन लिखाना मेरी मजबूरी इसलिए है कि आप लोग एज वेल एज मतलब जेई मेंस एंड एडवांस के साथ साथ कोड की भी प्रिपरेशन करते हो। ओके, कभी यदि आपसे फंक्शन की डेफिनेशन ही पूछ लिया गया, मान लो आपको फंक्शन का पूरा डोमेन, रेंज, सारी चीजें, पूरा फंक्शन की आपको सारी चीजें आती है बट फंक्शन की डेफिनेशन नहीं आती, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ना आपको। इसीलिए फंक्शन की Yes, sir. डेफिनेशन लिखाना मेरी भी थोड़ा सा मजबूरी। ओके, तो बेटा आप कोई एक 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 बच्चा बताइए क्या क्या मैंने पढ़ाया स्टार्टिंग से, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए 5 मिनट में। रिद्धि आप बताइए, रिपीट करिए बेटा, स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ाया मैंने। Definition, domain, फिर बेटा अच्छा आप डोमेन पढ़ाया। यस सर, बताइए आप डोमेन क्या के। डोमेन की प्रॉपर्टीज पढ़ाई, ओके इनइक्वालिटी सॉल्व करा, ओके, एंड आगे। देन लास्ट में डोमेन फाइंड करा। ओके, और ठीक है बेटा, आपसे चलिए ठीक है, अब रिवीजन के टाइप में कुछ एक मैं आपको ग्राफ देता हूं, उसको बताना आप वो फंक्शन है या नहीं है। ओके ठीक है, बस एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये। बताइए बेटा, ये फंक्शन है या नहीं है? यस सर है। Yes, sir. और आपको ये कुछ किसी ग्राफ दिख रहा है, किसी चीज का कोसाइन ग्राफ? फंक्शन। कोसाइन, ओके
ठीक है, तो बेटा आपको जो दो इक्वलिटी मैंने दी है वो तो होमवर्क है ही है, एज वेल एज आपकी आज पहली चीज आप लोग आज ग्राफिंग कैलकुलेटर, एक सबके पास एंड्रॉइड फोन है ना बेटा? हेलो, Yes, sir. ग्राफिंग कैलकुलेटर एक बेटा ऐप आता है आपके एंड्रॉइड फोन में एज वेल एज iOS दोनों में, एक आता है ग्राफिंग कैलकुलेटर, सॉरी कैलकुलेटर, एक ऐप आता है, उसको आपको आज डाउनलोड करना है। मतलब आप डाउनलोड कर लेना, इसके बाद उसको यूज कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है? ग्राफिंग कैलकुलेटर। और बेटा उसको जो सर ये माइनस कोसाइन एक्स वाला मैं माइनस नहीं है, वो कॉस है, ओके, तो कोसाइन एक्स ही है, माइनस नहीं है बेटा। ग्राफिंग कैलकुलेटर आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसके बाद इसकी जो यूज कैसे करते हैं तो उसको मैं आपको कल बताऊंगा। ग्राफिंग कैलकुलेटर बेटा जो आपको ऐप डाउनलोड करना है, मैं थोड़ा सा, आप लोग सबको ही सर के ग्रुप में होंगे ना बेटा? आप सबको इस सर के ग्रुप में होंगे ना? कोई ना कोई Yes. ग्रुप होगा आप लोगों Yes, का? ओके, sir. ठीक है, तो उस ग्रुप में मैं आपको, यस सर ओके, तो उस ग्रुप में जो ग्राफिंग कैलकुलेटर का ऐप डाउनलोड करना उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ओके? तो आप उसी को डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ग्राफिंग कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं उसका यूज बताऊंगा, ओके? ओके, Okay, sir. थैंक यू बेटा, ओके सर बाय बाय बेटा। Bye, sir. Thank you, Thank you. sir.